हिंदी अश्वलिपि अभ्यास संख्या 13, गति 160 शब्द प्रति मिनट। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। चलिए आइए लिखते हैं डिक्टेशन। रेडी? बी रेडी? स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूं कि मैं किसान की लड़की हूं और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम बरसा है, वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहां पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूं ही हुआ होगा। किसान बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। माननीय सभापति जी, आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाजार में ले जाता है तो वहां पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत पर खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने गोदाम भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है तो उस समय उसको दुगने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला गोदामों से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न बिकने पाए। आज देश में अन्न की समस्या नहीं है, लेकिन किसानों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों का निपटारा समय पर नहीं करती है। इस सदन में मैंने किसानों की उन्नति और खेती के विकास के संबंध में बहुत सी बातें सभापटल पर चर्चा के लिए रखी हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। वहां सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान हैं वहां जाकर आपको आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वहां लोगों की तथा मवेशियों के खाने का इंतजाम करवाना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूं तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। अंग्रेजों से जब हमने सत्ता प्राप्त की थी तो उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। देहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले, लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू न लग जाए। इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि उनको गांवों में जाना चाहिए। वहां जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं। उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है, तकावी का, बीज का, लगान का, बैल का और ट्रैक्टर का। पटवारी और तहसीलदार किसान को जिस तरह से परेशान करते हैं
उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जब तक 500 रुपया या 1000 रुपया लेखपाल को या पटवारी को न मिले तब तक खाते में से नंबर वे लोग निकालते ही नहीं हैं। किसानों को सब जगह परेशान किया जाता है। इस सदन में अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले यही अनुरोध करना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं का सही ढंग से अध्ययन करें और उनका जल्दी से जल्दी निपटान करने की कोशिश करें। स्टॉप। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। प्रशिक्षार्थियों को चाहिए कि इस डिक्टेशन को लिखने के बाद इसका लिप्यंतरण करें और लिप्यंतरण करने के बाद इसको पढ़ें और मूल टेक्स्ट के साथ इसका मिलान करें। इस डिक्टेशन की मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उनका भी लाभ उठा सकते हैं। मानक प्रणाली पर आधारित लिखी गई है इन आउटलाइनों में अधिक से अधिक शब्द चिन्हों का प्रयोग किया गया है, वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है और संक्षिप्त रेखाक्षरों का प्रयोग किया गया है ताकि प्रशिक्षार्थी अपनी गति को बढ़ा सकें। पहले भी मैंने बताया कि अगर प्रशिक्षार्थी अपनी गति बढ़ाना चाहते हैं तो आउटलाइनों को छोटा से छोटा लिखें और लिखने के बाद हमेशा उसे पढ़ें। अगर आपके डिक्टेशन में कुछ नए शब्द आ जाते हैं तो उनका भी बार बार अभ्यास करें। तो आप मानक प्रणाली पर आधारित इस आउटलाइन का लाभ उठा सकते हैं। वाक्य के अंत में जो शब्द बोले जाते हैं उनको कोशिश कीजिए एक साथ लिखा जाए ताकि आप उच्च गति से लिखने में सक्षम हो सकें। ये सारी आउटलाइन मानक प्रणाली पर आधारित लिखी गई हैं। कोई भी प्रशिक्षार्थी अगर अधिक से अधिक शब्द चिन्हों का प्रयोग करता है, वाक्यांशों का प्रयोग करता है या संक्षिप्त रेखाक्षरों का प्रयोग करता है तो वो आसानी से अपनी गति को बढ़ाकर लिख सकता है। ध्यान रहे कि जिस भी डिक्टेशन को आप लिखते हैं, लिखने के बाद उसको पढ़ना अवश्य है। पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण करना है और लिप्यंतरण करने के बाद मूल टेक्स्ट के साथ उसका मिलान करना है। किसी भी प्रशिक्षार्थी को अगर यह मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइनों की जरूरत हो तो यदि वो SMS करता है या कमेंट्स में कुछ लिखता है तो उसके पास ये आउटलाइन भेज दी जाएंगी। अंत में सभी प्रशिक्षार्थियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।